स्टोरी से सुनकर इन चीज़ों से शुरुआत हुई थी। आइडिया ये नहीं था कि डार्क फिल्म बनानी है, आइडिया ये था कि हादसे जो होते हैं उनको दुनिया के सामने दिखाना। जब आपने फिल्टर निकाल दिया, हर चीज़ की असलियत दिख जाती है, और असलियत अक्सर खौफनाक भी होती है, डरावनी भी होती है, गंदी होती है। हमने वो रोशनी निकाल दी तो अंधेरा रह गया, जो उसको पहले से ही एक डिसेबिलिटी है। आपका वो हीरो नहीं है। हाँ क्या प्लस सेक्स धोखा। Hi, this is Zakir Hussain. Hi, this is Siddhant Kapoor, Hi, this is Pushkar Zog. Hi, this is Sheeta Raj. हाय, दिस इज सारी मोमिन। and you are And you're watching. watching us on Bazooka. Please watch our movie Human Cocaine releasing in cinemas 30th of January. Please जाकर देखिए, बहुत ही हार्ड हिटिंग और अमेजिंग फिल्म है। inspired by true events. सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। ट्रेलर देखा मैंने, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो एनिमल के बाद से जो चल रहा है ये जो ट्रेंड है वो इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल ही रहा है जी। एंड इस पे भी एक डार्क शेड होता है जो मुझे नज़र आया एंड काफ़ी लोग की बात है कि ये चलेगी सिनेमा में, अच्छा रिव्यूज़ आएंगे। तो कैप्टन ऑफ द शिप से पहला सवाल है क्या था माइंड में अबाउट दिस डार्क कैरेक्टर एंड इतने सारे कलाकार है, इन सारे कलाकार को ऑन बोर्ड लाना एंड इतना बेहतरीन पोस्टर। सबसे पहले पोस्टर काफ़ी अमेजिंग है। थैंक यू सो मच, इट इज़ अ वेरी गुड पोस्टर। बताइए अबाउट द मूवी एंड अबाउट दिस होल कास्ट। सो ये फिल्म का जब थॉट आया था, यस वो रियल लाइफ स्टोरी से सुनकर इन चीज़ों से शुरुआत हुई थी। आइडिया ये नहीं था कि डार्क फिल्म बनानी है, आइडिया ये था कि वो हादसे जो होते हैं उनको दुनिया के सामने दिखाना है, विदाउट ग्लोरीफाइंग इट और विदाउट नंबिंग इट डाउन। मतलब जैसा होता है वैसा ही दिखाओ। अब जब आपने फिल्टर निकाल दिया तो हर चीज़ की असलियत दिख जाती है, और असलियत अक्सर खौफनाक भी होती है, डरावनी भी होती है, और गंदी होती है। हमने वो रोशनी निकाल दी तो अंधेरा रह गया, जो अंधेरा आपने देखा है ट्रेलर के अंदर। सो सबसे पहले मैं गया था पुष्कर के साथ कि मुझे एक ऐसा किरदार चाहिए था, जैसे आपने कहा कि एनिमल। यस अब एनिमल के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट एक हीरोइक कैरेक्टर था। यहाँ मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो हीरोइक नहीं है, इसके लिए वो कैरेक्टर लिम्प भी करता है, लंगड़ा कर चलता है, उसको पहले से ही एक डिसेबिलिटी है, आपका वो हीरो नहीं है। और फिर कैसे वो डार्कनेस उसको बदलती है, वो कहीं पर मुझे दिखाना था एक आम इंसान के लिए। सो पुष्कर केम ऑन बोर्ड। फिर कहीं ना कहीं मेरे सारे पुराने तार जुड़े हुए हैं इन लोगों से। मेरी ज़िंदगी का जो पहली बार मेरा नाम किसी फिल्म में आया था वो थी सरकार, राम गोपाल वर्मा जी के साथ। उस फिल्म के अंदर मैंने जाकिर भाई को देखा था और तब एक उम्मीद जागी थी। मैं तो लिरिसिस्ट था वो टाइम पर, तो ये था कि किसी दिन डायरेक्ट करना है और अगर ये हाँ कर दे तो इनके साथ में काम करना है। करेक्ट। आज उस चीज़ को 21-22 साल हो गए, लेकिन वो चीज़ आके जुड़ गई। वैसे ही कहीं पर मैंने एक फिल्म और की थी, जहाँ जो पहली फिल्म थी सिद्धांत की एज अ एडी, भागम भाग। हाँ वो तार भी आके जुड़ा, लेकिन सिद्धांत के साथ में मैंने इससे पहले भी एक फिल्म की थी आसेक एज एन एक्टर, या जहाँ पर वेरी वियर्डली वो मेरी ज़िंदगी के एक हिस्से के ऊपर आधारित थी और मैं उस कहानी से एक्चुअल में जुड़ा हुआ था। तो मुझको मेरे कैरेक्टर को प्ले किया था सिद्धांत ने। सिद्धांत का नाम उस फिल्म में सारिम था, जो मेरा नाम है। सो ओके। तो आशिक में सारे में था, मैं ही रहूंगा। रियल लाइफ में मैं हूँ, फिल्म में। वो डायलॉग था ना, मैं था तो मैं ही रहूंगा। यहाँ पर जो कैरेक्टर है बेबी, वो ऐसा था कि हमारे यहाँ पर जो फिल्मों में दिखाते हैं कि somebody अगर वो क्रॉस ड्रेसर है या औरतों के कपड़े पहना है, या तो वो कॉमेडी में चले जाता है, या बहुत कम मर्तबा हुआ है कि उसको आप कैरिकेचरिश नहीं बनाते हैं। राइट। मुझे वो चाहिए था जो उसको एज ए कैरेक्टर, एज ए ह्यूमन प्ले कर सके,
ना कि एज अ कैरिकेचर, ना कि एज अ कैरेक्टर। इसके लिए सिद्धांत के पास गया, बिकॉज ये आदमी थोड़ा सा पागल है, ये थोड़ा बोलो। हाँ थोड़ा सा ये कैरेक्टर के इसमें नहीं आता, ये जो इंसान है, जो उसकी सोच है, ये उसमें घुसता है। और ये बहुत ही डार्क जोन थी सिद्धांत के लिए भी। आई थिंक शूट खत्म होने के काफ़ी दिन लग गए सिद्धांत को बाहर आने में, जो उसने मुझसे कहा था। मेडिटेशन करना पड़ा मुझे। कपड़े नहीं छोड़ रहा था पहनना, ओए बोल रहा था ये ज्वेलरी पहनना। वोलरी मतलब मैंने एक्चुअली जो नेल पॉलिश मेरे आपने फिल्म में देखा ना, वो हर अलग रंग के है, तो वो मैंने निकाला ही नहीं उसके बाद। Exactly. Yes. So the आप तीनों से मेरा एक सवाल है, आपसे और आपसे, इन दोनों के किरदार में सबसे डार्क किसका किरदार? क्योंकि ट्रेलर में जब देखे, जब ये आते हैं, इनकी एंट्री होती है, मैं बोला ये खा जाएंगे। फिर सर की एंट्री होती है, फिर उनका आग का दिखते, बोला ये तो आउटस्टैंडिंग है। दोनों का किरदार इतना हटके लग रहा है। आप तीनों से जानना चाहूँगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप फील्ड पे थे, आपको पता होगा कि किस तरह से मेकअप के बाद क्या लुक था, उसके बाद जब कट होता है, फिर बाद में वो पूरा, तो आप तीनों से किसका डार्क ज़्यादा लगा? आपसे आपसे अगर आप जब मैं काफ़ी कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज फिल्म का काफ़ी चीज़ें रिवील हो जाएगी, लेकिन जब आप देख रहे हो तो सिद्धांत बहुत डार्क है राइट। कहीं पर, लेकिन जब फिल्म ख़त्म होती है तो आप उस डार्कनेस के पीछे जो इंसान है वो देखना शुरू कर देते हो। जाकिर भाई का कैरेक्टर लग रहा है डार्क है, सब कुछ है, लेकिन जब आप उसको बाय द टाइम यू रीच द एंड ऑफ द फिल्म, आपको रियलाइज कर होता है कि ये किस हद तक के ये इंसान खुद की रोशनी बचाने के लिए अंधेरा बांट रहा है। राइट। सो ऑन द फ्रंट सिद्धांत डार्क है, बट इंटरनली जाकिर भाई का कैरेक्टर। आपसे मेरे लिए दोनों डार्क हैं, दोनों डार्क। थ्रू आउट द फिल्म ऑफ कोर्स आपने ट्रेलर में देखा है ये मेरे साथ क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। दोनों डार्क हैं, हालांकि इनकी टीम भी डार्क है, इनके साथ जो मेंबर्स हैं वो भी डार्क हैं। यस, आई थिंक सारिम भाई पुट इट वेरी राइटली कि आपको फिल्म देखने के बाद समझेगा कि द रीजनिंग क्या है उस डार्कनेस का, उस किरदार का, बट दोनों बहुत डार्क हैं। Which one is darker character for according to you? No, you have to say about them. yeah. I We you have to watch the film to understand Yeah. what I'm saying. But out of the two, you cannot compare because actually both are grey more than dark. They both have reasons for being who they are, for doing what they are doing. So on the face शायद सिद्धांत बेबी का कैरेक्टर ज़्यादा डार्क लग रहा होगा, बट लाइक आई सेड दे हैव एन आर्क टू द कैरेक्टर एंड बोथ आर ब्रूटल with reasons to be how they are. So by the end of the film you will travel with the journey of both the characters. Yes. Even if they are grey, even if they are like out and out dark black characters, still you'll be able to travel with emotionally with their characters too. आप दोनों से सवाल है अब मेरा कि जब पहली बार आपने अपना कैरेक्टर देखा, सो अपने आप से क्या कहा? जब ट्रेलर में देखा या फिर जब शूट हुआ, जब वो मॉनिटर रहता है उस पर जब देख रहे थे, तो सबसे पहले खुद से क्या कहा और खुद को कॉम्प्लीमेंट क्या किया अपने किरदार से? जाकिर सर। मैं तो बेसिकली डिक्लेयर्ड गुंडा हूँ, तो पता है वो नेगेटिव, तो यही कहा कि अच्छा चलो एक और है, एक नया गुंडा है ना, तो वो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब उसमें जो चैलेंज ये नहीं होता कि नेगेटिव रोल कर रहे हैं, चैलेंज ये होता है कि इसको बदले कैसे, इसको नया इसमें क्या करें, वही है। तो मैंने अपने आप को बोला भैया एक और गुंडा, पर ये पिछले गुंडों से थोड़ा सा ठीक लगना चाहिए, थोड़ा अलग लगना चाहिए। तो उसमें इनपुट होते हैं डायरेक्टर के, ऐसा है वैसा है, उसकी एक आँख नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे इनपुट है, तो उसमें आ ही जाता है वो। फिर उसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो मैंने 3 बार डबिंग की है पूरी फिल्म की। उसकी वजह थी, हमने देखा जब कि तो आवाज़ नहीं अच्छी लग रही, अपीयरेंस के ऊपर एक वॉइस होता है, अगर उसको चेंज करते हैं, मगर पूरी फिल्म करनी पड़ेगी। हाँ,
अब क्या होता है कि आपने आवाज़ चेंज की तो शुरुआत से लेके मिडिल तक आपको लगा कि हाँ ये टोन ठीक है, फिर आगे किया तो अब जो पीछा किया था फिर वो पूरी फिल्म ऐसे, तो वो थोड़ी चीज़ें बनती हैं। बट मैंने अपने आप से यही कहा था कि इसको और थोड़ा सा खतरनाक गुंडा बनाते हैं, ज़रा आवाज़ बदल लेते हैं। या आपने वॉइस पहले से अलग थी और बाद में हाँ अलग तो थी। वो सर आपसे जानना चाहिए, व्हेन यू सॉ योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम मिरर में, when नहीं, you I was very I was like wow, अच्छा मतलब ये सब मेहनत Pretty की है। और it's looking, वो जो है ना वो जो कैरेक्टर में इट्स अ थिन लाइन लाइक हाउ सार्वस सेड कि ऐसा ड्रेसअप करके यू कैन आल्सो लुक वेरी फनी, योर बिहेवियर, योर वॉकिंग पैटर्न, योर आपका चलने का, हंसने का, बैठने का, डायलॉग डिलीवरी का, कैरेक्टर का, तो जो वायलेंस, जो ब्रूटैलिटी, जो ये सब चीज़ें जो बिल्ड हुई है, जो सर ने बोला है कि उसके बैक स्टोरी भी है, क्यों हुआ ऐसे, कैसे हुआ, और उसके बाद जो इंसान है वो कैसे निकल के आ रहा है बाहर, तो वो एक जो प्रोसेस था, जो एक ग्राफ था, वो बहुत बढ़िया था मेरे लिए। तो बेसिकली कैरेक्टर से निकलना नहीं था मुझे, और वो मैंने ठीक ठाक किया, बिकॉज अगर कैरेक्टर से निकल जाता बाहर तो मुश्किल होता, तो फिर सीन में बहुत दिखता। तो वो एक चीज़ है कि वो ब्रूटैलिटी मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एज एन एक्टर वो एक चैलेंजिंग चीज़ थी, जो विथ योर टेक्नीशियंस अराउंड यू, विथ योर क्रू अराउंड यू नो, अगर वो सही नहीं है तो वो खिल के बाहर नहीं आएगा वैसे, यू नो। सो आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे पता है कि काफ़ी लोग ये फिल्म देखने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट एक गेम खेलेंगे, उसके पहले एक लास्ट सवाल मैं आप सभी से पूछता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि लोग ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? इफ़ यू वांट टू अपील समथिंग टू द ऑडियंस, एक वर्ड में। एक वर्ड में यस, या फिर एक सेंटेंस पे, यू कैन मेक अ सेंटेंस, क्यों देखने चाहिए सिनेमा घर जाके? आई कैन गारंटी यू कि इस सब्जेक्ट के ऊपर या ये कहानी आज से पहले देखी नहीं गई है, ना इंडिया में ना इंटरनेशनली। So the uniqueness is the answer. सर ना देखें, ऐसा मत करो। नहीं सर, यू हैव टू अपील टू द ऑडियंस। That's what I'm saying. क्यों देखनी है देख के पता लगेगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा कि ये जो उन्होंने कहा कि इस सब्जेक्ट पे, इस पे फिल्म तो क्या बनी, बातें भी नहीं हुई अभी तक। हाँ, ह्यूमन कोकेन को रिवील तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको फिल्म देख के पता लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है, या ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, मतलब ये कहाँ होता है, ये तो है ही नहीं, ये तो आपको डार्क नेट पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन है। तो कैसे ये सब्जेक्ट सरवाइव करता है सोशल लाइफ में या इस समाज में, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसका जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो स्टोरी है, कहते सभी है कि ये बिल्कुल अलग स्टोरी है, बिल्कुल अलग, लेकिन ये अलग है, ये वाकई अलग है। इसके ऊपर ना तो कुछ राइट अप लिखा गया है, ना ही कोई ऐसा मिलेगा आपको कि पुलिस ने रेड मारी और ऐसा पकड़ा गया गैंग और सब कुछ नहीं है। देयर इज नो डिटेल्स ऑन एनी पेपर। तो ये देखना चाहिए। अवेयरनेस ये ऐसी चीज़ें हुई है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। तो अफ्रीका में ये सब चीज़ें हुई है, तो उससे जो अवेयरनेस है वो लोगों को पता लगेगा। बिकॉज जैसे जाकिर भाई ने बोला था कि न्यूज़ में भी बहुत कम चीज़ें आई है इसके बारे में, लेकिन अगर बंदा गूगल में जाके टाइप करे जो जो फिल्म की स्टोरी है और कैरेक्टर्स है, तो ये है आजू बाजू हमारी दुनिया में घूम रहे हैं। हाँ मतलब उतना Awareness। हाँ नहीं है कि जैसे जो आम अपराध की नहीं ये अलग ही लेवल का सीन। नेक्स्ट लेवल, I feel the script, द स्क्रिप्ट। yeah. Okay. It's so balanced, all characters, of course the performances also, but I think the script speaks volumes, and that's what. अवेयरनेस, स्क्रिप्ट। Yes. It's not balanced at all though. हाँ. It's a ride. But The script is balanced with an unbalanced story. Yeah. रोलर कोस्टर। This film is actually food for people who are looking for content watchers. You Okay. know, आजकल everybody want to see different content, अलग कुछ, because there's so much to see and so much to choose from. So a story that's never been seen, never been heard, this is it, and it is a complete roller coaster. So
get ready for the ride. डू यू गाइस थिंक कि जो लोगों को एनिमल और धुरंधर अच्छी लगी वो ये फिल्म अच्छी लगेगी, उस तरह का टारगेट ऑडियंस है? नहीं, जॉनर अलग है, मतलब वायलेंस अगर देखें वायलेंस इन कंपेयर ऑफ वायलेंस इन कंपेयर ऑफ बट डार्क स्टोरी शेड्स अलग है, तो क्यों अब किसी फिल्म से यू कैन नॉट कंपेयर. No, आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट द Mindset. ऑडियंस, Mindset. अबाउट द माइंडसेट, हाँ, yeah. अबाउट द वायलेंस, अबाउट द डार्क तो शेड्स. वायलेंस है बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजनिंग फॉर इट. कहानी अलग है एंड कंपेयर ऑफ कोर्स स्केल वाइज आल्सो. बट या आई जस्ट सेड ना द स्क्रिप्ट इज सो अमेजिंग. वो जस्टिफाई करता है हर वायलेंट एक्ट को. देयर इज नो ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस. ग्लोरिफिकेशन है ही नहीं इसमें, कुछ गलत चीज का ग्लोरिफिकेशन है ही नहीं इसमें. रीजनिंग है. ओके, तो हम एक गेम खेलने वाले हैं. आप जैसे कैप्टन ऑफ द शिप हो, यहाँ भी आप होस्ट होने वाले हो, एंड विल मेक अ टीम. आप दोनों एक टीम में और ये दोनों एक टीम में. मैंने कुछ फिल्मों के नाम लिखे एंड आपको एक्ट करने होंगे. आपको इनको बताना होगा, इनको बताना और होगा. दमशराज. यस, बेसिकली लाइक दमशराज. इजी फिल्म है, इजी. तो ये बेचारा कहाँ फंस गया? तो वो सिलेक्ट करेंगे, उनको फिल्में सिलेक्ट करनी है. मैंने फिल्म लाई है. Let's do this. This is gonna be fun. तो कौन पहले आ रहा है? आप सेलेक्ट कीजिए, आप होस्ट हो. नहीं नहीं, टीम enact कौन 1 करना ये है, चाहे? टीम 2 सर आप कैप्टन हो, आप सब डिसाइड आप Yes, करो. sir. आप बताओ. हमें कुछ पता आपको ही सब नहीं है. डिसाइड करना है. आप बोलो इशिता पुष्कर की टीम में से इशिता आओ एक्ट करो Team ये I, फिल्म Team Z. यस. ठीक है. जाकिर भाई इनेक्ट करेंगे. हाँ कर लेंगे, तो मैं गेस करना है. धंधा ही तो है मुझे हमारा. मुझे अब यहाँ पर खड़ा होना नहीं होगा. नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, टर्न नहीं। क्योंकि कैमरा भी है ना, तो वाइड एंगल है, तो नहीं ये करेंगे तो बराबर क्या बैठ के कैसे एक्टिंग करेंगे? देखते हैं. देखते चलो, ठीक ट्राई है. करते. देखते हैं. अच्छा. तो मुझे आपको बताना पड़ेगा. हाँ. एक It's all Hindi or English also? यस, हिंदी. एवरीथिंग हिंदी. Not even I want to guess. Can I? 4 हिस्से में बांट रहे हो? नहीं, 40. चार words हैं. 40 21 चाल 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 वन वर्ड है. 40 दौड़ भाग गया. चालबाज नहीं, एक ही वर्ड है. एक ही वर्ड है ना फिल्म की? एक वर्ड की फिल्म है ना? नहीं. 4 वर्ड की फिल्म है. 5 वर्ड की फिल्म है. पहला वाला 40 है. मुझे शायद पता हाँ, है. मुझे भी First. पता है. शायद मुझे पता है. एक 40 के लास्ट लोग. क्या बात है. Nice. अब आपके टीम में से एक जी जन को जी सारे 2 वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड झटका. करंट. अच्छा सॉरी. चाय, टी, कॉफी. टाइम देगा. आई एम काउंटिंग. पसीना, एक हसीना. नहीं. और सर एक पसीना. बारिश, बारिश, रेन, शावर, लाइट, किरणें, सूरज. एक सूरज, सूरज, सूरज की किरणें. 2 वर्ड की फिल्म है ना? एक ही वर्ड की फिल्म है. नहीं, 2. फर्स्ट वर्ड इज हाँ सूरज, सूर्य, लास्ट 1 मिनट. सन. सन नहीं. What is that? हाँ, टी, टी, चाय से. हाँ. आई नो द मूवी. Right? यू हाँ. Recent है क्या? हाँ, okay. Wait. Okay. This is 30 seconds to go. okay. Actor. एक्टर बताओ. हाँ. गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा. नहीं. Yeah. 30 सेकंड भाई. यस. Yeah. ये कौन है? सब तो ऐसे ही करते हाँ, हैं. सब करते हैं ये. 10 seconds. 10. नहीं 20 सेकंड बाकी है. थोड़ा फेयर रहते. Who is that? थोड़ा पहले- गोविंदा जी है. क्या? सिंघम. 10. रणवीर सिंह. 10. 9 नहीं. अरे 9. ये कौन सा गाना है ये? 8. अजय देवगन. 7. का सिंघम नहीं. 3 Six. 5 I can't believe Pass. गरम मसाला. चाय गरम है. 1-0. पसीना आ रहा है. वो डांस कौन सा था? डांस कौन सा अक्षय था? अक्षय. ये तू चीज चीज़ बड़ी बड़ी है, है. मस्त, मस्त. अच्छा. और ये देसी बॉयज.
अच्छा वो देसी बॉयज था अच्छा ओ सॉरी ऐसा भी लुक रहता तो हो जाता, वो आइकॉनिक लुक वो है। थोड़ा वॉक भी करते हैं अक्षय जैसा तो हम जीत गए नहीं ना? नहीं ये तो हाँ, और एक 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 पॉइंट, और एक एक और, एक एक और ले लेते। नहीं जीत गए हम अभी लोग। No, नहीं, this एक was एक okay. पॉइंट, लेट्स बी फेयर। एक एक सर हाँ, one और more, एक one एक more, sir, one more. यस One more. एटलीस्ट चलो इजी थी वैसे तो 2 वर्ड। पहला दिमाग, बुद्धि, भेजा, फ्राई। यार मेरे अच्छा वाला दिया था। कंपैरेटिवली ये कौन सी फिल्म बोल रहा था? कौन सी फिल्म है ये? पहली वाली कौन सी वो थी? तो भूल तू भी बाल गया मैं। ब्रह्मचारी में है, मैं सुनो कन्याकुमारी। इसको सुन। नहीं वो ये तो तो हमने सुनी नहीं। वो बहुत डिफरेंट हो नहीं, जाता है। वो हो ही नहीं नहीं है। सकते थे। एक last- बाल ब्रह्मा ये वो हाँ, ये। अच्छा last अच्छा को। दो प्लीज इजी दो थोड़ा सा इजी फटक से बोल दिया। अरे भेजा फ्राई वाज इजी गरम मसाला तो सुबह इजी। ओके, गरम ये झटका। यू आर कमिंग, हाँ मैं करता हूँ अभी हाँ यू आर कमिंग। मसाला। हाँ, मसाला बड़ा तो मसाला धूप वूप कर रही थी ना वो वो कौन- कौन से- गरम कौन के से लिए। थे? ये जब अक्षय क्योंकि जैसे नाची। नहीं मैंने पहले वही This ये is- कह जल गए फिर वहाँ पे हम गरम कौन सा? पहुँच नहीं पाए तो मैंने धूप थर्ड पे किया लास्ट। ये नहीं वो भी सर पॉसिबल कैसा करो So Easy है। ऐसे अरे नहीं थर्ड मूवी, स्टार्टिंग थर्ड। we have to redeem स्टार्टिंग थर्ड but कैसे Yeah. करेंगे वो हम? enact दो- कैसा दो करूं? points इतना इजी है। बैठ के बैठ के। बैठ के बैठ के वो सेकंड वर्ड उसका कैसे करो थर्ड चलो दिस इज three words सेकंड बड़ी करो। three words करो इधर चलेगा हाँ ना हाँ बॉस हाँ हाँ करो नहीं करने वाला You can add जीतना है we have to पहला चलो और करो थर्ड वर्ड एक्ट कर सकते हो तो सेकंड नहीं वर्ड ऑलरेडी सेकंड आएगा। भी कर सकता हूँ सर मैं अरे पहला यार word करो लेगा। तो But it's 2-0 they can't win, we won. फिर हमारा No, शो we still 18 प्लस हो have tried. जाएगा। चलो हाँ फर्स्ट वर्ड दिल जिगर दिल जिगर तू प्यार 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 से बहुत है इंग्लिश में क्या बोलते अरे नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये चीटिंग लव 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 का फर्स्ट वर्ड है हाँ ये तो वीडियो हाँ हाँ चलो करो तो वीडियो लो वीडियो ले। हाँ करो लव कैन आई शो इट नो, ये एक्ट हो गया। नो नो नो, यू हैव टू जेस्चर इट। चिकन खुराना लव शव चिकन खुराना लव शव चिकन थर्ड वर्ड इजी है, थर्ड इजी। थोड़ी इजी भी नहीं है थर्ड वर्ड थर्ड बता दो, बहुत बहुत सेकंड आ जाए। सेकंड आई डू इट No, you can't do. How can you do? 18 प्लस हो जाएगा। हाँ, you can enact it. मतलब that's doing वही only. उसको डू गए He's doing it. नहीं इतना भी मत करा भाई, इतना भी मत करा। दिल हाँ क्या ये ओ, क्या ये क्या लव सेक्स में लव सेक्स और धोखा एंड वी आर चलो चलो तालियां बजा लिया।